पूछ सकते हो कोई भी प्रश्न। माइक अनम्यूट सर करो, मैं प्रश्न पूछो। हाँ पूछो। हाँ सर, एक फीमेल पेशेंट है, वो 24 ईयर्स की। हम्म। हेलो। बोलो। हाँ, अम्ल पित्त का अम्ल पित्त की हिस्ट्री है, उसको जलन है, मुंह का हम्म। स्वाद कड़वा रहता है, अर्धशिशि भ्रम रहता है, उसका विजन भी कम दिखता है, और भोजन अक्सर उदरशूल रहता है उनको। पेट में भी भारी भारी रहता है, और तृष्णा भी रहती है। तो हिस्ट्री में उनको ये लिया कि प्रेगनेंसी के टाइम हर रोज एंटासिड वो लेती थी। हम्म। और पहला मिसकैरेज हुआ था। हम्म। और पाइल्स का है, अर्श है ना, वो ये हो ना। सहज अर्श जैसा है उनको। हाँ और क्या है? डिलीवरी के बाद भी ज्यादा हुआ। सहज अर्श भी है उनको। ओके। रक्त थोड़ा सा जाता था। हम्म। रक्तजार्श भी था, लेकिन अभी हम्म। थोड़ा पाइल मास अर्श है वहां पे। हाँ। और पेट साफ नहीं रहता है सुबह का। हाँ। हिस्ट्री में अत्यंबुपान है। हम्म। नॉनवेज रो ज्यादा खाना था, पिज्जा था, होटलिंग, चाय हम्म। वगैरह रहता था, हम्म। अव्यायामात है। हम्म। और खाने का इरेगुलर टाइम रहता है। हम्म। पहले का 1.5 साल पहले मिसकैरेज हुआ था, लेकिन हम्म। उनको ना रोज एंटासिड खाना पड़ता है। और हम्म। एक 1.5 साल पहले चिकनगुनिया की भी हिस्ट्री था उनको। हम्म। वेग धारण हुआ है मलमूत्र का, बैठ हम्म। बैठ के काम रहता था। हम्म। अभी तो डिलीवरी होके 6 मंथ्स हुआ है। हम्म। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम उनको रोज एंटासिड वगैरह खा चलता था। और हम्म। अभी जो जॉइंट पेन होते हैं, कभी कभी तो दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा देर दर्द करते हैं, लेकिन अभी का अंगत। हिस्ट्री है वो अम्ल पित्त का है। हम्म। हम्म। और हम्म। पेट ठीक से साफ नहीं रहता है, भ्रम भी रहता है, पे अर्धशिशि रहता पसीना है, आता है, दिखने कम पसीना। दिखता है थोड़ा सा। पसीना कम है। हम्म। और भोजन के साथ वो उदासीन रहता है, पेन रहता है हम्म। 24 में। हाँ ठीक है। हम्म। आवाज जा रहा है आपका। हाँ और हाँ। अभी अम्ल पानी पित्त है ही ना, ज्यादा है। मतलब असं मराठी हाँ सांगा। हाँ, वही तकलीफ है। हम्म। हा, पाणी पण जास्त पिते ते, हाँ अत्यंबुपानाची ठीक है। हिस्ट्री आहे। हाँ। तांब्या तांब्या एक जेवल्यानंतर दूध ठीक है। भाकरी बिस्किट खाण्याचं, चहा बिस्किट वगैरे, कॉफी। वो सभी भी व्यायाम हेतु बंद कर नहीं, दो। बैठ के काम पहले रहता था। हेतु बंद अभी किए हैं। हाँ, कल ही आई है पेशेंट। हाँ ठीक तो है। मैंने तो इनको ये वो दिनचर्या देखो, बताई ऐसे है कल ही। पेशेंट आपके पास आते हैं जिनमें सभी लक्षण समस्या रहता है। एक मिनट है। एक मिनट। डॉक्टर ज्योति, एक उनका मिनट। नॉर्मल था या सीजर था? आवाज आ रही है मेरी? ये सीजर था। यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो ऐसे आपके पास पेशेंट जब आते हैं जिनमें बहुत सारे हेतु रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लक्षण समुच्चय भी दिखते हैं और बहुत सारे व्याधि संकर भी दिखता है। तो एक एक जो है उसकी कड़ी जो है सुलझानी पड़ती है। हाँ। जब ऐसे पेशेंट आते हैं, अम्ल पित्त है, अधमान है, आटोप है और साथ में अर्श है। हाँ। तो अर्श पहले से ही है, तो पहली जो बड़ी व्याधि है जिसका नाम है अर्श, वो पहली सॉल्व करनी। क्यों? क्योंकि अर्श ही ये व्याधि है जिससे क्या हो जाता है, वायु प्रतिलोमित होता है। और प्रतिलोमित वायु क्या करता है, जो अपान वायु है वो समान को भी बिगाड़ता है, प्राण को भी बिगाड़ता है, उदान को भी बिगाड़ता है। समान को जब बिगाड़ता है तो अग्नि की विकृतियां आती है, अजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण और बाकी के कैसा दोष प्रकोप है उसके अनुसार विष्टब्दाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, ये सब अजीर्ण होते हैं। तो आपने अगर आज अगर अम्ल पित्त की ये कर दी ट्रीटमेंट, तो सिम्टोमेटिकली अम्ल पित्त जाएगा, वापस से अम्ल पित्त आएगा। तो बड़ा जो व्याधि है, स्वतंत्र व्याधि जो है वो अर्श है। अर्श से अम्ल पित्त बाद में आ सकता है, अर्श से बाद में बहुत सी चीजें आ सकती है। हाँ, तो अर्श पर काम करनी चाहिए और साथ ही ऐसी चिकित्सा देनी चाहिए जो अम्ल पित्त को विरुद्ध ना हो। हाँ। तो इसीलिए अभी इनको क्या करना है, पहले तो हेतु सब बंद कर दो। अति अम्बुपान ये त्रिदोष करने वाला है। अव्यायाम जो मांस दृष्टि करने वाला है और मेदु दृष्टि करने वाला है। वेग धारण, हाँ, जो पहले से उसने वेग धारण किया है और अर्श भी है, तो वायु का प्रकोप तो है ही है ही।
हाँ, और ये आम्ल पित्त है। अब आम्ल पित्त में क्या कभी कभार होता है कि वायु प्रतिलोम होता है और जो आमाशय में पित्त है उसको ऊपर की ओर लेकर जाता है। तो कई कभार क्या होता है, रुग्ण ने तीखा नहीं खाया तो भी उसको आम्ल पित्त दिखता है। तो ये तीखा खा रही है तो बंद कर दो, नहीं खा रही है फिर भी आम्ल पित्त दिख रहा है तो अर्श की चिकित्सा पहले ही होनी चाहिए। ये जो पेशेंट है उसको अपान काल में धमासा, पाठा लिख लो। धमासा क्यों देना, तमाशा क्यों देना, क्योंकि इसको जो अंग साध है, ये सब जो लक्षण दिख रहे हैं वो अग्नि विकृति के कारण जरूरतपत्ति है। हाँ, और फिर धमासा जो है उसमें काम आने वाली चीज है। हाँ, तो धमासा आएगा, पित्त पित्त श्रुक है तो पित्त को पूरा ये करने वाला है और वात नहीं बढ़ाने वाला है। तो धमासा, पाठा, आमलकी, वासा, आमलकी के अलावा त्रिफला भी डाल सकते हैं। ये जो चूर्ण है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अपान काल में देना है उसको। ठीक है, तो अम्ल पित्त में बढ़ा हुआ द्रव गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, ये धमासा और वासा ये कम कर देगा। और धमासा पाठा ये जो मिश्रण है ये ये मांसगामी है, तो जो अर्श है उसका भी संप्राप्ति भंग करेगा। त्रिफला और या फिर आंवला ये जो है ये वातानुलोमन करेगा। और ये अगर कॉम्बिनेशन दिया है तो वातानुलोमन हो जाएगा, प्रतिलोम वात होगा नहीं, अग्नि अच्छा होने लगेगा, अंग साध जाएगा, गैस पास होने लगेगा, पेट अच्छा साफ होने लगेगा। तृष्णा ये लक्षण जो ऊर्ध्ववात से निर्माण हुआ है, पित्त प्रकोप से निर्माण हुआ है, वो जाएगा धमासा से। और बाकी की सब जो चीजें हैं वो एक एक कड़ी ऑटोमेटिक सुलझी रहेगी। सिर्फ आपने अगर आम्ल पित्त के लिए आम्ल पित्त मिश्रण दिया, कामधा दिया, ऐसे दिया तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अर्श है, बड़ी व्याधि अर्श है। अर्श जो है वो सभी वायु को प्रकोपित कर सकता है। हाँ, ऐसे बोला है। तो लास्ट में अर्श का कॉम्प्लिकेशन में मृत्यु भी आया है। तो इतना अर्श बड़ा है। तो अर्श से पहले अनुलोमन होना चाहिए। जब तक अनुलोमन नहीं होता तब तक अग्नि अच्छा नहीं होता, अग्नि अच्छा नहीं होता तब तक ये बाकी की सभी चीजें जो है आम्ल पित्त की जो लक्षण दिख रहे हैं वो सभी सॉल्व नहीं होने वाली। तो पहले अर्श पर कॉन्सेंट्रेट करो। धमासा, पाठा, त्रिफला, वासा ये कॉम्बिनेशन उसको खाना खाने से पहले दो। अर्श की जो पथ्य है वो उनको दे दो। वेग धारण नहीं करना है, विरुद्ध धारण नहीं खाना है, जो कुछ है वो लिख कर एक बार उनको दे दो। और इस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी जाए तो वो पेशेंट बोलेगा कि अभी अच्छी भूख लग रही है, पेट अच्छा साफ हो रहा है, अभी जो एसिडिटी बन रही है वो उतनी बन नहीं पा रही है। ऐसे धीरे धीरे वो सब कुछ बोलते जाएगा और पूरी केस सॉल्व होने लगेगी। हाँ, तो बड़ा व्याधि अर्श है जिससे वायु सर प्रकोपित। इसमें बोलो। सर इसमें रसपाचक भी दे सकते हैं ना, दे क्योंकि वो सकते, आमाशय का शोधन गुरुता भी है, होना चाहिए ना। गुरुता है, दैन्य है, उद्वेग है, ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो रसपाचक भी दे सकते हो। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ ओके, तो ये हाँ हाँ। कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। कौन सा? धमासा, पाठा, त्रिफला या फिर आंवला और वासा। हम्म ठीक है, तो इनसे क्या हो जाएगा, सभी चीजें हो जाएगी। और खान पान में जो कुछ परहेज है, जो कुछ पथ्य है वो उनको लिख कर दे दो। हम्म इससे पूरी केस सॉल्व हो जाएगी। ये बड़ी ये नहीं है। ये कैसे है, ग्रहणी, अर्श या ऐसी जब व्याधि आती है ना तो आपके पास पूरा लक्षण समुच्चय आता है, पूरा व्याधि संकर आते हैं, अलग अलग व्याधियां आती है और लगता है अरे ये व्याधि करूं क्या, वो व्याधि करूं, है ना। उपद्रव ही इतने बड़े रहते हैं कि लगता है यार अर्श तो रहने दो, यही बड़ी व्याधि करते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना। जो मुख्य व्याधि है जिससे वात की गति ही कुंठित हो रही है, प्रतिलोम हो रही है, पहली उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। क्योंकि वो हो गई तो बाद में मल अच्छा होगा, अग्नि अच्छा होगा, अग्नि अच्छा होगा तो रस अच्छा होगा, रस अच्छा होगा तो उत्तरोत्तर धातु अच्छे होंगे। और बाकी की जो कुछ संप्राप्तियां हैं, ज्वर की भी बनी संप्राप्तियां और दूसरी भी बनी संप्राप्तियां, वो भंग हो जाएगी। हाँ, ये वासा दमासा जो है आम्ल पित्त होने वाली जो टेंडेंसी है वही रुका देता है। हम्म तो अम्ल पित्त में द्रव गुण बढ़ गया होगा तो वासा विसा बहुत अच्छे तरह से काम करता है। हाँ, अगर वही अम्ल पित्त रसगत गया, रक्तगत गया, ऐसे गतत्व आ गया तो भी वासा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हाँ, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन और इस प्रकार से जो है खाना पाने से पहले दे दो। ओके सर। हाँ, पण नंतर लाईट लावा बाहेरची, पूछो। नेक्स्ट, देखो आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आएंगे जिसमें व्याधि संकर होगा, लक्षण संकर होगा, सब कुछ होगा, मल्टीपल हेतु होंगे। आपको वो चुनना है कि कहाँ से चालू करना है। आपने अम्लपित्त को अलग दवाई, फिर अर्श को एक अलग से दवाई, फिर तृष्णा है तो उसके लिए कुछ एक अलग दवाई, पेट फूलता है उसको, ऐसे ये ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो कड़ी जो है, मेन कड़ी जो है वो पकड़नी है और उससे वो सॉल्व करनी है। ज़्यादातर इसमें बहुत सारे पेशेंट में अर्श, ग्रहणी, उदर,
ये मूल कड़ियाँ रहती है, ये जो हमारे व्याधि बताए गए ना निदान स्थान में, तो ये मूल कड़ियाँ रहती है, तो इनमें से पकड़कर जो है सॉल्व करनी केस हिस्ट्री। ओके। बोलो। हाँ पूछो। सर यूजुअली जैसे पेशेंट बहुत सारे डिसीजेस के नाम बोलता है ना, ऐसे अर्श हम्म, पहले, फिर हम्म। जॉइंट पेन सब कुछ बोल रहा है, तो ये सब क्या रिलेटेड ही होते हैं या फिर ऑफ कोर्स अलग अलग संप्रदाय भी हो रिलेटेड ही सकते होती है, आयुर्वेद में सिस्टमिक अप्रोच नहीं है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ऐसे नहीं होता। हाँ, पूरा शरीर एक है, दोष धातु मल इनका ही विचार करना है और उस पर ही काम करना है। पहले मैं त्वचा विकार ठीक करूंगा, फिर बाद में अर्श ठीक करूंगा, ये ऐसा नहीं रहता हमारे में, ठीक है ना। अर्श ठीक हो गया तो पचन तो अच्छा जो होगा तो सबसे रस। पहले स्टार्ट हुआ हम्म। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ उसकी ट्रीटमेंट पहले हाँ, देनी जो चाहिए सर। स्वतंत्र व्याधि है, जिसके हेतु स्वतंत्र हुए हैं, जिसके लक्षण स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र व्याधि है वो पहली होनी चाहिए। हम्म। ओके सर। हम्म। हाँ, अगर दो व्याधि बड़े हैं, दोनों का हेतु अलग अलग हेतुओं से हुई है, दोनों के ही बलवान व्याधि है, तो आप अलग अलग दो जगह पर ट्रीटमेंट का ये कर सकते हैं। हाँ, और मैक्सिमम जो है हमें ऐसे कर कर सकते हैं कि एक ही ट्रीटमेंट में सभी व्याधि और ठीक कर सकते हैं। हाँ, यही अपेक्षित है ना। जब ग्रंथकार चिकित्सा स्थान में लिखते हैं कि एखादा कल्प लिखते हैं महाकल्याणकृत, तो ऐसे नहीं लिखते कि ये भी दे दो और ऊपर बताए हुए जो ऊपर बताए हुए दो तीन कल्प है ना वो भी दे दो, ऐसे नहीं कहा बोले हैं उन्होंने, है ना। या फिर ऐसे नहीं बोलते कि ये भी कल्प दे दो और अगले स्थान में आने वाले और दो कल्प है वो भी दे दो, ऐसे भी नहीं बोलते। तो जब कल्प बनाते हैं, द्रव्यों का मिश्रण बनाते हैं, तो उनको अपेक्षित है कि यही आप देना है, उससे ठीक करना है। तो इसके लिए प्रिसाइज निदान होना चाहिए। हमें जो कड़ी है, मूल कड़ी जो है, स्वतंत्र व्याधि जो है वो समझ में आनी चाहिए। और ये अगर आ गई तो ये कठिन काम नहीं है, ठीक है। बार बार हेतु देखकर, बार बार निदान पढ़कर, बार बार सब कुछ ग्रंथ पढ़कर, रोज पढ़कर ये होने वाली चीज है। हाँ, ये कठिन चीज नहीं है, पर ऐसी होनी चाहिए चिकित्सा। चिकित्सा में मल्टीपल ड्रग, मल्टीपल असवारिष्ट, मल्टीपल ये, इससे कुछ बनता नहीं, ठीक है। तो कहाँ किससे ठीक हुआ पेशेंट, ये हमें समझ में आना चाहिए, है ना। और पेशेंट को भी ट्रीटमेंट सस्ती होनी चाहिए, हमारे भी, हमको भी सस्ते ये मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, मार्जिन मिलना चाहिए, और पेशेंट को भी सस्ती होनी चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड रहनी चाहिए, उसको उपसे मिलना चाहिए झट से। तो ये फोकस हर टाइम रहना चाहिए ट्रीटमेंट में, ठीक है। यस ऐसा है। सर। बोलो। सर अजून एक विचारू का केस मला? विचारा। सर एक फीमेल आहे, वय 50 वर्षाचं आहे, उभय पाद शोथ आहे 50 भरपूर. वर्षाचा मेल आहे, आफ्टर मेनॉपॉज. 50, फिमेल आहे सर, 50 50 इयर्स वर्षाची. फीमेल है, हाँ। हम्म। हा. मेनॉपॉज नंतर आहे ना, दोन्ही उभय पादाला शोथ आहे मैम भरपूर हम्म। प्लीज प्रमाणात. आस्क इन हिंदी, हाँ हाँ, मैं प्लीज मैं आस्क इन हिंदी में हिंदी। ट्रांसलेट करता हूँ, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। उनको पूछने दो, कई लोगों को हाँ. वो कठिन होता है हिंदी, मुझे भी हिंदी में कठिन होता है, पर सबको समझने के लिए मैं हिंदी में ये कर रहा हूँ, क्योंकि खुद की भाषा में थोड़ा बहुत सहज होता है, तो फिर भी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा उनकी केस। हाँ, बोल दो आप केस। हां. दोन्ही हस्तांगुलीला शूल होता खूप दिवसापासून. हम्म। आणि त्यांच्या हिस्ट्रीमध्ये की नाही हॉर्मोनल टॅब स्ट्रॉंग आहेत ना, ते अतिसेवन 4-5 वर्ष त्यांनी केलेले आहेत. जे काय पिरियड्स काय विड्रॉल्स टॅबलेट. विड्रॉल टॅबलेट असतात ओके। मेन्स्ट्रुअलसाठी. तर ओके। त्या 4-5 वर्ष त्यांनी हम्म। सेवन केलेल्या होत्या. हम्म। त्यांना अतिभूक आहे, हम्म। अतिस्वेद आहे, हम्म। निद्रा अति आहे, हम्म। जिव्हा साम आहे, हम्म। मलमूत्र प्राकृत आहे. हम्म। खाण्यामध्ये अति तिखट मिश्री घासतात ना, ते हाँ। सेवन जास्त आहे. हम्म। हम्म। अति उपवास, चहा हे जास्त आहे. हम्म। आणि उन्हाळ्यात जास्त त्रास होतो. उन्हाळा गेला की मग थोडीशी सूज वगैरे कमी यायला लागते. हम्म। मग मी वातरक्त निदान करून मग त्यांना ओके। गुडूची पटोल, भृंगराज, चंदन, देवदार आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे देवदारचा लेप दिलेला. ओके। तर त्यानं बऱ्यापैकी लक्षणं कमी झाली. हाँ। दिनचर्या फॉलो केली. हाँ। बाकी परिपाठादी काढा थोडा दिलेला, हम्म। कैशोर गुळ पण दिलेला. हम्म। सिम्प्टम कमी होते, पण हम्म। परत शोथ वाढतोय आणि गुडघ्या असं चालताना चमकतो असा. क्या होता है? जास्त जोर दिला की गुडघ्याला पण मग चालताना त्रास होतोय, हम्म। शूल होतोय, मग हम्म। हम्म। लंगडतात म्हणजे. हम्म। तर हम्म। अशी लक्षणं अभी होती. पण कितने, वातरक्तनुसार मी केलं कारण त्यांनी हाँ, हा. अब किती दिवस झाले ट्रीटमेंट देऊन? जुलै महिन्यापासून स्टार्ट केले मी. हाँ। कमी झालेत लक्षणं, हाँ। पण परत औषधं बंद झाली की परत त्रास होतो. हाँ, कारण हेतू अजून चालू असणार आहे काहीतरी. हॅलो. हा. हेतू पण मी सगळे जवळ बंद केले हेतू पण. आता आता जी सूज येते ती कशी येते, त्याच्यात आरक्त वर्णता असते का?
नाही, रक्तवर्णता नाहीये आणि सूज कमी आली त्यांची ओके. आणि गुडघा पण कमी आलेला आहे. मी ओके. सहचर तेल त्यांना पुष्कळ प्रमाणात लावायला सांगितलं, ओके. तर ते पण बऱ्यापैकी कमी आलेलं आहे. हाँ, मग पण थोडं थोडं अजून पूर्ण बरं नाहीये त्यांना. मग ते येणार बंद. अभी शेष 2 बचे हैं ना, तो उसको टाइम लगेगा, वो भी हो गए, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, हो गए। हाँ पर देखो जब जो शोथ नहीं, रहता है, शोथ में जो मुख्यतः है वात कफज, हाँ, इस पर ज़्यादा फोकस किया है शोथ में। हाँ, और शोथ के अमावस्था में क्या प्रयोग करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, शोथ अगर शोथ के साथ बाकी की चीज़ें हो तो क्या प्रयोग करना है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। अब इसमें जब रक्त की इन्वॉल्वमेंट हो, जो जो ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिस पर हार्मोनल पिल रहती है और विड्रॉल पिल रहती है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट जिसका प्रभाव है, विष का प्रभाव शुक्र धातु पर पड़ता है। हाँ, तो विष का विचार होना हाँ चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या करना है, विषग्न जो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें है शिरीष, हरिद्रा, मंजिष्ठा, लिख रहे हैं, हाँ हाँ सर। हाँ, और उशीर। हाँ, ये विषग्न अच्छा कॉम्बिनेशन भी एक व्यान काल में जो है वो चालू कर दो, बाकी की जो ट्रीटमेंट है उसके साथ। हाँ, ताकि बाकी की अच्छा जो चीज़ें वो कवर हो जाएगी, वो हो जाएगा पेशेंट। हाँ, शेष दोष है तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फरक पडलाय त्यांना. हाँ, अगर थोड़ा भी शोथ में थोडं पित्तानुबंध लग रहा है ना, तो आप जो है चंदन का प्रयोग करना है, जो विषग्न भी है और शोथ में भी आया है। हाँ, तो शोथ में भी आया है अच्छा और इसमें भी आया है, ऐसे चंदन का प्रयोग करना है, कुटकी का प्रयोग करना है, ठीक है, पटोल का प्रयोग करना है। हाँ, ये प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा जब जब हाँ हाँ पित्तानुबंध हो तो पटोल का, यष्टि का, चंदन का, हाँ, इसका प्रयोग करना है। तो वो हाँ हो हाँ जाता है। आणि तो देवदारचा ना, लेप पण दिलेला, हाँ तर ठीक त्यानं है, पण फरक पडला त्यांना. हाँ ठीक है, उसके फर्क पड़ जाएगा देवदार के लिए। आणि रक्तमोक्षण सर मी एकदा केलेलं आहे, हम्म हम्म पण हम्म परत नाही केलं कारण वात नको, वाढतोय ना परत. नहीं नहीं करना। अगर आपको पित्तानुबंध है तो आपको एक रेचन कर सकते हो, रक्तमोक्षण पे मत जाओ क्योंकि वात रहता है फिर। और ये कब हुआ ये, अभी 50 के वो, हाँ नहीं नहीं, हाँ मेनोपॉज के आफ्टर बाद हुआ है ना। मेनोपॉज. हाँ, हाँ तो वात वृद्धि भी है ना, तो हाँ वात हाँ, तो पटोल कर सकते हैं प्रयोग, चंदन कर सकते हैं, देवदार कर सकते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, वात वृद्धि भी नहीं होगी और जो दोषिक अवस्था है वो कम हो जाएगी। हाँ, ये जो है ना अच्छा हाँ सर. पटोल, कुटकी, चंदन, ये सब जो है ना वो विषजन्य शोथ, विषजन्य विसर्प, विषजन्य तृष्णा, भ्रम, ऐसे में काम आने वाले द्रव्य थे। कौन से, पटोल, कुटकी, चंदन, देवदार, हाँ, इनका क्वाथ, हाँ, तो इनका प्रयोग करना। हम्म. ये शोथ अध्याय में सर ह्याचं आपको मग क्वाथ दिलं, क्वाथ क्वाथ ही द्यायचा देना, ना क्वाथ ही चंदन. देना, हाँ, क्वाथ देना। हम्म? अच्छा अगर अग्नि मान दे हाँ तो हाँ क्वाथ देना। अग्नि अच्छा है तो हाँ चूर्ण दे दो। हाँ अग्नि अच्छा है उनका. हाँ, और पानी जो है अति अम्बुपान होगा तो बंद कर दो, वो सब जो है शोथ के जो पत्ते हैं ना वो सब देना, दे दो उनको। हाँ हम्म? हाँ हाँ. वो चावल भी ज्यादा खाती हाँ, थी, तो वो तो पत्ते दे बंद दो। कर दिया. अभिसंधि जो जो आहार है जिससे स्त्राव उत्पन्न हम्म. होगा, श्रोतरोध होगा, वो सब दे दो। 2 ही बार खाना खाना है, वो बोलो। जब भी पानी हम्म. पियोगे वो उबाल कर ठंडा किया हुआ ही पानी देना है। 1 मिनट। हाँ। आवाज आ रही है। हाँ सर. हाँ, तो जब भी पानी पीना है वो इस प्रकार से पानी पीना है। पानी जो है इसमें थोड़ी शुंठी डाल के वो पानी देना है क्योंकि जो पानी पीते हैं, पानी तो श्रोतरोध निर्माण करने वाला है। हाँ, पर उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जो है वो श्रोतरोध निर्माण नहीं करता। पर उसमें अगर शुंठी सिद्ध जल कर दिया तो अग्नि अच्छा बढ़ता है। किसी भी व्याधि में जिसमें आपको लग रहा है कि अग्नि की विकृतियाँ हैं, शोथ जैसी संप्राप्ति बनी है, ऐसी बनती है, तो उनका जो पानी है, वो सिद्ध करना। तो वो शुंठी से करो, बहुत अग्नि विकृति है, ग्रहणी जैसी है, तो मरीच से करो। तो ऐसे सिद्ध किया हुआ जल उनको देना जब जब प्यास लगेगी तो। हाँ, तो वो भी एक दवाई का काम कर देता है। हम्म हाँ सर. हम्म, आगे। पूछो। हाँ प्रणाम सर. बोलो। सर मुझको ये पूछना है कि जैसे मधुमेह के रोगी में जैसे हम लोग तिक्त और कटु रस प्रधान वाले द्रव्य देते हैं, लेकिन वो लंबे समय चलने के बाद जैसे तिक्त रस आकाश वायु महाभूत होने के कारण वात की वृद्धि कर देता है, हम्म और
इसके चलते जो किडनी, जो रक्त और मेद से बना है, वो उससे क्षय होकर किडनी की रोग की संप्राप्ति भी हो जाती है सर। जैसे वर्षा ऋतु आती है तो जहाँ पर वात का प्रकोप और पित्त का संचय है, तो वहां पर ये दोनों मिलके क्षय। एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ शॉर्ट जी में सर। पूछो। सर वो मधुमेह का एक रोगी है सर, तो जैसा उसको तिक्त और कटु रस शॉर्ट में पूछो, जारी शॉर्ट में केस पूछो, आपका प्रश्न क्या है पूछो। सर प्रश्न ये है कि मुझे सर वो तिक्त रस जब मुझे ज्यादा दिन तक नहीं देना है, तो इसको हम कौन से रस का बीच बीच में सेवन कराएं जिससे कि हमको उसका शुगर भी कंट्रोल रखना है सर। देखो शुगर का विचार आयुर्वेद में है ही नहीं, पहली बात। हाँ जिस प्रकार से आप बोल रहे हो, हाँ ठीक है, पहली बात। प्रमेय की जो चिकित्सा है उसमें आपको कफजमेय, पित्तजमेय, वातजमेय कैसा है उस पर निदान करना है। अगर कफजमेय हो तो खदीर है, दारवी है, विडंग है, वचा है, हाँ ये देना है। पित्तजमेय हो तो वो कॉम्बिनेशन जो ग्रंथकारों ने दी है, लोद्र है, उशीर है, दारवी है, या फिर आंवला है, ये देना है। आंवला जैसे द्रव्य है जो शरीर में रुक्षता निर्माण करते हैं, क्लेद का शोषण करते हैं, और साथ में वात प्रकोप भी नहीं करते, धातुओं का बल बढ़ाते हैं। इसीलिए प्रमेय में जो है आंवला जैसे द्रव्य, हरिद्रा जैसे द्रव्य, शिलाजितु जैसे द्रव्य, इनका प्रयोग किया है। हाँ लोह भस्म, इनका प्रयोग किया है जो शरीर को बल दे, ना कि क्लेद बढ़ाए। ठीक है, तो इन द्रव्यों का प्रयोग करना है। शुगर कंट्रोल, अगर वो काफ़ी लंबे समय तक शुगर की दवाइयाँ ले रहा है, 20-30 सालों से ले रहा है, और फिर अभी शुगर कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में आ रहा है, तो ऐसे कुछ ये नहीं है कि वो हम कर सकें, पहली बात। हाँ क्योंकि दवाइयों का इफेक्ट अलग रहता है। हाँ किडनी फेलियर मेटफॉर्मिन से भी होती है, ऐसा रिसर्च में आया है। हाँ तो उससे ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्लासिकल पिक्चर हमें देखना है पेशेंट का, ना कि शुगर देखना है। प्रमेय शुगर, डायबिटीज जो है वो रक्त में शुगर बढ़ने की बीमारी है। प्रमेय जो है वो मूत्र का प्रवर्तन ज्यादा होना और अविलता अविलता प्रभुता अविलता मूत्रता, ये है। अभी प्रमेय में जो है मूत्र में माधुर्य आता है प्रमेय में, तो वो इक्षुमेय, शीतमेय और मधुमेह, इन तीनों में मूत्र में माधुर्य आता है। बाकी के जो प्रमेय के 17 प्रकार जो है वो उसके वर्ण विशेष के अनुसार दिए हैं और उसके अनुसार चिकित्सा दी है। ठीक है, तो डायबिटिक शुगर में रक्त में शुगर है, इसलिए हमने कड़ू देना, ये गलत ही है, ये चिकित्सा ही नहीं है, पहली बात। कड़ू रस जाएगा और शुगर कम करेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, शुगर क्यों ज्यादा बढ़ रही है इसका विचार किया जाए तो अग्नि का विचार आता है, ग्रहणी का विचार आता है, ये सब कुछ विचार आते हैं। तो ये विचार करके चिकित्सा देनी, हम कभी भी किसी भी पेशेंट को ये नहीं करने बोलते, मैं खुद ही, कि देखो अभी शुगर चेक कर लो, फिर बाद में 15 दिन के बाद देखेंगे, 20 दिन के बाद, ये नहीं करेंगे। जो आपके लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार चिकित्सा देते हैं। कभी कभार शुगर आगे पीछे होकर बाद में कम होती है। हाँ अभी तो रिसर्च हुआ है कि इतनी इतनी शुगर होनी चाहिए, बाद में और रिसर्च आएगी कि 200 भी ठीक है। ऐसे रिसर्च बदलते जाएंगे उनके हाइपोथेसिस, तो उसके अनुसार हम थोड़ी बदलेंगे। बराबर है ना, 120 सिस्टोलिक रेंज पहले थी तो अभी 140 पर गई है, तो ये बदलते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, यही करना है। हाँ अगर हमारे पास पेशेंट डायबिटिक का आ गया और बोल रहा है कि 1 महीने से शुगर बढ़ गई है, 1 महीने पहले ही ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने क्या किया, बोला कि मैंने वो दवाई चालू कर दी, तो हम कुछ कर सकते हैं। 20-20, 30-30 साल मेटफॉर्मिन लेने के बाद या फिर 10-10 साल मेटफॉर्मिन लेने के बाद अभी कर दो तो ये नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं कि डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन जो जो आएंगे, डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो, रेटिनल कॉम्प्लिकेशन हो, न्यूरल कॉम्प्लिकेशन हो, रीनल कॉम्प्लिकेशंस हो, तो उस पर हम काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। पर उसको रिप्लेस करना एंटी डायबिटिक ड्रग को, ऐसा कुछ विचार जो है वो करना गलत है। हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ पर ये किस आधार पर करेंगे, ऐसा कुछ आधार नहीं है ना। तो हमें दोष अच्छे रखने चाहिए, उसकी दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए, धातु अच्छे रखने चाहिए, धातु का बल बढ़ाना चाहिए, उसकी पूरी केस लेकर धातु कौन से धातु बल खराब हुआ है उस धातुओं का विचार देना चाहिए, निद्रा अच्छी करनी चाहिए। ये सब कुछ अच्छे अगर कर दिए पिलर्स, तो काफी हद तक रुग्ण का स्वास्थ्य बढ़ता है, आयु बढ़ती है। हाँ ये ध्यान में रखो। एक सिर्फ शुगर को देखकर अनुलक्षित देखकर हमने चिकित्सा दी तो गलत हो जाती है। जी। ऐसा।
हाँ, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, सर्वप्रथम है ना, शुगर में ब्लड में शुगर होना ये ऐसा है ही नहीं हमारे में, है ना, ऐसा है। जी हम्म, सर्वप्रथम मरीज मेरे पास ही आ रहा है सर, वो मेटफॉर्मिन या ग्लिमिपराइड लेके नहीं आ रहा है, हाँ लेकिन जब वो आ रहा है तो उसमें कि रक्त शर्करा बढ़ी हुई है, जैसे हाँ, बढ़ने दो, 350 है, कुछ नहीं होती, कभी कभार ट्रांजिएंट चेंज होता है, बढ़ती है, कुछ नहीं होता। हमें दीपन करना है, पाचन करना है, 2 टाइम का खाना जो आयुर्वेद में दिनचर्या है वो दे दो, और बाद में 1 महीने के बाद वापिस चेक करने बोलो, कभी कभार उसमें शुगर कम हो जाती है। तो ये ऐसा कुछ, सर हाँ। सब कुछ दीपन पाचन और जो भी करने के बाद शुगर उसका सामान्य एक लेवल पे आता है, हम्म और एक जैसे आंवला का योग, हल्दी का, विजयसार हम्म और गिलोय का हम्म एक योग देने के बाद हम्म सब कुछ उसका ठीक रह रहा है सर, ठीक हम्म है। हम्म तो मेरा ये सवाल है, हमने हाँ, दीपन पाचन सब कुछ ग्रहणी का विचार हम्म करते हुए हम्म एक योग दे दिया, आंवला गिलोय विजयसार हल्दी का, हम्म सब कुछ उसका मेंटेन चल रहा है, शुगर भी बढ़िया, सब हम्म कुछ अच्छा चल रहा है, हम्म। तो क्या इस योग को हम लगातार दे सकते हाँ, हैं? आंवला जैसे आंवला जैसा कल्प है, निशा आंवले की कल्प है ना, वो लगातार दे सकते हैं, कुछ नहीं है। हाँ, आंवला जो जी है वो क्लेद कम करता है, पर इतना नहीं रुक्षता निर्माण करता कि वात वृद्धि हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि जी इसीलिए वो रसायन में आया है, तो इसीलिए लिमिटेड ही द्रव्य है जो आपका क्लेद भी कम करेंगे, अपदर्पण शरीर में जो है कफ भी कम करेंगे, पर ऐसे नहीं होगा कि वात प्रकोप होने लगेगा। हाँ, इसलिए आंवला जैसे कल्प जो है वो नित्य सेवन के लिए देना है। मुख्य जो है उनको व्यायाम करने बोलना है पेशेंट को, जो भी है। हाँ, नित्य व्यायाम होना चाहिए, दिनचर्या के भाग में होना चाहिए वो व्यायाम। और ये सब जो कल्प है वो नित्य दे सकते हैं, कुछ ये नहीं है, ठीक है। कषाय रस जी जो है इस वो वक्त जी हाँ, कई लोग क्या करते हैं, वो कुछ मार्केट में मिलते हैं ना, करेले का जूस, ये सब जो है, तो कषाय रस जो है वो नित्य सेवनीय नहीं है, रोज पीने की चीज नहीं है, क्योंकि ओज क्षय होने वाला है, शुक्र क्षय होने वाला है, और फिर वात वृद्धि ये होती है। तो इसीलिए ये नहीं कंटिन्यू करना है, ये जो बोला है आंवला, निशा आंवला की जो है या फिर आंवला जो है वो कंटिन्यू करना है। सर, ये जैसे आंवला और हल्दी, विजयसार और गिलोय है सर, 4 ही हैं हाँ, इसमें। कुछ नहीं प्रॉब्लम आता, गुरुजी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंवला का कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। आंवला की एक रसायन करके मिलता है, वो दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। हम्म। विजयसार एक है सर। हाँ, कुछ नहीं प्रॉब्लम आता नित्य सेवन के तो लिए। ये चारों योग मिलाकर लगातार दिया जा सकता हाँ, है, कोई इसकी लगातार दिया जा सकता है, वो नहीं। करो। और उनको व्यायाम, अभ्यंग नित्य करना और व्यायाम नित्य करना, इससे क्या होता है, एजिंग रुक जाता है, जो स्पीड है ना एजिंग का, वात वृद्धि का, वो रुक जाता है। तो नित्य अभ्यंग नित्य व्यायाम ये कंटिन्यू चाहिए चाहिए। जी 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 सर, हम्म। यस। थैंक यू सर। ओके। सर आपने जो ये बताया कि शुंठी से जल पीने के लिए देना चाहिए, अग्नि के बढ़ाने के लिए, हम्म तो हम्म। लेकिन सर कई बार देखा कि शुंठी से जल आवाज देखने नहीं आ में रहा है, जलन सी होने लगती है इनको, आवाज नहीं आ रहा है। पेट में अगर जलन हो तो सर क्या करना चाहिए? जलन नहीं, अगर हेलो। दाह की संप्राप्ति है तो नहीं देना है। अग्नि मांद्य जहाँ है, भूख नहीं लगती जहाँ है, शोथ की संप्राप्ति बनी है, अर्श की संप्राप्ति, वातज कफज अर्श की संप्राप्ति बनी है, तब की चीज है ये, ठीक है। ये दाह की चीज नहीं है, जहाँ पेट में जलन होती है हाँ, ऑलरेडी भी नहीं दाह सर है, ऐसे में नहीं नहीं, देना। अग्निमांद भी। हम्म। अच्छा हाँ, अग्निमांद है तो क्या, ठीक, अग्निमांद भी सर लग रहा है, और नहीं साथ ऐसे में नहीं, ये भी कि उसको देते तो ढंग से जलन केस होती ले है। लो, ऐसा कुछ नहीं होता। अग्निमान भी होता है, उदरदा ऐसा नहीं होगा। अग्नि एक तो रहेगा तो भूख बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, अजीर्ण है तो अजीर्ण की हाँ चिकित्सा करनी हाँ। पड़ेगी। अगर उष्णताजन्य अच्छा कुछ भी हेतु है तो दाह होगा शुंठी से। हम्म। हाँ, रक्तपित्त या फिर हम्म। उष्णताजन्य कोई भी उष्ण हेतु है उसके, इनमें धूप में जाना, धूप में खेलना, वैसे काम करना, इस प्रकार के हेतु है, तो शुंठी से ये होगा। तो उससे क्या, तो क्या अच्छा। करना, अगर शुंठी से ये हो रहा है तो क्या करना, तो मत दे दो शुंठी सिद्ध जल, है ना। तो कोई भी अगर चीज देगी तो विदा ही होने वाला है ना। जी हम्म जी। तो यष्टि आदि जो चीजें है वो उनको देनी। उशिर आदि जल है वो उनको उनको देते हैं, हाँ। पानी के लिए देना, ऐसे है। जी। यस यस पानी सर। क्यों बदलना है, क्योंकि पानी पीता है ना पेशेंट, आहार भी खाता है, पानी भी पीता है। तो अब दवाइयाँ तो दे दोगे, पर पानी जो नित्य पीने वाला है वो अगर सिद्ध होगा तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे। हम्म। सर यस सर। इनको सडन हम्म। इनको बोलो। सडन पानी भी दे सकते हैं ना? दे सकते जी जी मैम। दे सकते, वो केस सर कोई मैं पूछा और थी था ना पहली वाली, हाँ। बोलो अब नेक्स्ट। सर, ये हर्सिटिज्म में सर इंटरनली और एक्सटर्नली क्या क्या कर सकते हैं?
जितना मेरा ये है कि उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर ये है कि बाल आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो है वो स्त्री भाव कम हो गया, पुरुष भाव बढ़ गया। हाँ, ऐसे विचार है। ठीक है, तो उसका स्त्रीत्व जो है उसका जो पुरुष स्त्रीत्व जो है वो लाने के लिए सभी चीजें करनी पड़ती है ना। शतावरी जैसी चीजें हैं वो देनी पड़ती है। इस प्रकार से व्यायाम अगर ज्यादा करिए तो वो बंद करना। इस प्रकार से करना है। पर पूरे के पूरे बाल जाना ये नहीं होता, मैंने नहीं देखा है। और तक्र बहुत सी कल्प है, बहुत से कल्प है कि ऐसे बड़े बड़े वैद्य यूज करते हैं। मैंने कभी किए नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत कठिन हो जाता है वो यूज करना। कितने बार आप लगाओगे उस बालों को और बाल निकालोगे, है ना। ठीक है ना। तो तक्र के साथ गुलबख्शी जो रहती है उसकी मूल, हाँ, गुलबख्शी जो वनस्पति है उसका मूल जो है तक्र के साथ मिक्स करके उसका लेपन करना। कई लोग आम्रगंधी हरिद्रा तक्र के साथ लेपन भी करते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। पर कितना प्रैक्टिकली लेपन करना, कितने दिनों तक करना, सच में कितना फर्क पड़ता है, ये नहीं है। तो उसको इतने ये नहीं मिलते रिजल्ट। ना किसी के मैंने बिफोर आफ्टर भी देखे कि बाल है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद पूरा गए हैं, ऐसे भी नहीं दिखते। तो वो जो लेजर ट्रीटमेंट है उससे वो झट से जाते हैं। उससे उसके लिए पहले हमें क्या करना है, अभिसंस्करण कर सकते हैं। अभिसंस्करण कर सकते हैं मतलब क्या, कि लेजर ट्रीटमेंट है वो रुक्ष गुण की है, तीक्ष्ण गुण की है। हाँ, इस प्रकार की है। तो रुक्ष गुण, तीक्ष्ण गुण और विष ऐसा विचार करके पहले से ही वो ट्रीटमेंट होने के बाद जो उसके चेहरे को हम यष्टि मधु, रक्त चंदन ऐसे जो लेप हैं वो हम दे सकते हैं, ताकि लेजर बाल भी जाए और ना उसके बाद फुंसियां आने लगे, रेडनेस आने लगे, ये सब जो भी जाएगा। तो इस प्रकार से विचार हम कर सकते हैं। हम्म। तब बाल किससे जाते हैं, शमी का फल रहता है वो भी केशनाशन बोला है। ये क्षार बोले हैं वो भी केशनाशन बोले हैं। पर क्षार लगा कितना, कैसे लगाओगे आप बालों को, है ना। इसको चीन को कैसे लगाओगे, गालों को कैसे लगाओगे, है ना। तो त्वचा को भी लगेगा, क्षार का दग्ध भी हो जाएगा, ये भी चीजें हैं। अब अति लवण सेवन से बाल झड़ते हैं, पर अति लवण सेवन अगर उसको बोला खाने के लिए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नित्य सेवनीय नहीं है। अति लवण से बाकी झुर्रियां भी पड़ जाएगी, बाल तो जाएंगे, झुर्रियां भी पड़ जाएंगी, है ना। रक्त की संप्राप्तियां बनेगी। हाँ, तो यही हो जाता है ना। हाँ, अब तो देखो कई ये रहती है, लोग रहते हैं नेपाल के उस साइड में। तो वहाँ जो है लवण बहुत खाते हैं लोग, लवण, वो नमक नमकीन चीजें बहुत खाते हैं, दूध में भी लवण भी डाल के खाते हैं। तो वो सालों साल लवण खाते रहते हैं लोग। तो वहाँ के जो पुरुष है, लोग हैं वहाँ, बाल नहीं रहते, उनको दाढ़ी भी नहीं आती, मूछें भी नहीं आती, है ना। तो इतना लवण का प्रभाव होता है, हाँ, बालों के ऊपर भी और इस पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप लवण खाओ, क्षार लगाओ, हैं, ये भी हो गया। तो इसीलिए वो ये हो जाता है। पर स्त्री भाव बढ़ाना है हमें, पुरुष भाव कम करना है, ये ध्यान में रखना है। और उस प्रकार से स्त्रीत्व शरीर में लाना है। चाहे वो बिहेवियरल हो, स्त्रीत्व और इंटरनल हो, तो ये दोनों लाना है और इस प्रकार से करना है। सर फल कौन सा बोला था आपने अभी बीच में? शमी फल, पर उसका मैंने प्रयोग नहीं किया है। हाँ हाँ। अच्छा। ओके। सर एक पेशेंट है। चलो, हेलो बोलो। हेलो सर, एक पेशेंट है सर, उनको 70 साल के सर, बिजनेसमैन है। तो इनको सर कॉन्स्टिपेशन रहती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए सर की पेट साफ करने के लिए कुछ चूर्ण वगैरह लेते रहते हैं। भूख बिल्कुल नहीं लगती। अब उनकी जो मेन कंप्लेन है वो ये है कि जैसे ही वो सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करते ही पेट एकदम ऐसा बहुत ज्यादा फूल जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे ही शाम को भी खाना खाते ही एकदम पेट, मतलब विद इन 15 मिनट के बाद एकदम पेट फूला रहता है, पूरा दिन फूला रहता है। सुबह उठते हैं तो ठीक रहता है, चूर्ण वगैरह लेके पेट साफ हो जाता है, हाँ, लेकिन ठीक है। बोलो बोलो, यही बोलते रहता है सर। बोलते जा। तो सर इसमें किस तरह का विचार किया जाए? हाँ, देखो, ये उम्र ही 70 है ना। इस उम्र में वात प्रकोप चरम सीमा में रहता है ना। और चरम सीमा में रहेगा तो वात के जो रुक्ष गुण है, खरता है, वो आंत्र में रहती है। और इसके वजह से क्या होता है, मलबद्धता आई रहती है। आंतरों की जो स्थिति स्थापकत्व है वो भी कम हुआ रहता है। तो ऐसी उम्र में लोगों को लगता है कि क्या पेट नहीं साफ हुआ, नहीं साफ हुआ, ऐसे लगता है। पेट नहीं साफ हुआ इसीलिए क्या होता है, वायु प्रतिलोम भी होता है, फिर अग्निमांद्य भी रहता है वात प्रकोप के कारण। एक मिनट, नंदा ताई।
क्या है? हाँ। तो वात प्रकोप के कारण क्या है, अग्निमांद्य भी हुआ रहता है। तो अग्नि भी, अभी इनको क्या करना है, उसको इन लोगों को रेचन जो देना है, तो वो सबसे बेस्ट जो है वो स्निग्ध रेचन। हाँ, अगर हमने निषोध कर दिया, अगर हमने कोई वो पेटेंट दवाइयाँ दिए, चूर्ण दिए, सुखसारक वटी बेटी दी, तो और रुक्षता आने लगती है ना। तो ऐसे लोगों को जो है वो एरंड स्नेह देना है। हाँ, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसको बस्ती देनी है। ठीक है, क्योंकि यही उनकी चिकित्सा है। इससे आतानुलोमन सर होने के बाद, हाँ बोलो। सर पिप्पली आदि तेल की बस्ती दे सकते हैं? हाँ, दे सकते, तेल की देना है। चिंचा लवण तेल मिलता है, उसकी आप दे सकते हो अपान काल में पीने के लिए। ठीक है। हाँ, ये अभ्यंतर पान के लिए वो दे सकते हो। तो ऐसे तेल स्निग्ध रेचन देना है, ये ध्यान में रखो। तो इससे अनुलोमन होने लगेगा। जैसे अनुलोमन हो गया वैसे अग्नि भी बढ़ेगी। फिर बाद में आप दीपन करके कोई भी कल्प, जैसे शतावरी कल्प है, हाँ, तो इनको दीपन करने के लिए पंचकोलासव ऐसे नहीं देना है, क्योंकि ये कफावृत्त अग्नि बिग्नि कुछ नहीं है। हाँ, तो इनको क्या करना है, शतावरी कल्प जैसा कल्प जो है वो अल्प मात्रा में देना है सुबह। तो उससे क्या होगा, उसका अग्नि भी बढ़ेगा और आमाशय जो है उनको बल भी मिलेगा, क्योंकि अवयवों के बल भी कम हुआ रहता है साक्षात। तो शतावरी ठीक कल्प है। जैसा कल्प देना, तो उससे भूख बढ़ गई। रोज आपने अनुलोमन कर दिया, स्निग्ध अनुलोमन कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, भूख बढ़ती है, उनको अच्छा लगने लगता है। पर जैसे तरुण जैसे यंग एज में रहता है, उस प्रकार का पक्वाशय, उस प्रकार की गति, उस प्रकार का स्थिति स्थापकत्व, उस प्रकार का अवयव बल जो है इस उम्र में हम पा नहीं सकते, क्योंकि एक उम्र नाम की चीज है, वो हावी हो गई होगी, है ना, वात प्रकोप होगा ही होगा। तो ये हम ऐसी ऐसी चिकित्सा करके थोड़ा उनमें रिलीफ ला सकते हैं। और जो उनको सर बोलना वो है कि पेट ज्यादा उनका फूल पेट जाता है, साफ होने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हाँ, बोलो। सर जो उनका पेट फूल जाता है ना, वो उनको सर हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम वही करता वही है। वही, पेट कुछ भी साफ नहीं खा के होता एकदम इसलिए पेट फूलता फूल है। जाएगा। हाँ, पेट साफ जैसे होने लगेगा ना, उनको जब जब पेट साफ होता है तब तब फूलता नहीं उनका पेट, और अग्नि भी बांधे है। नहीं सर, तो नहीं सर, हाँ लेग्जेटिव लेते हैं ना वे, तो हाँ पेट सुबह सुबह 2-3 बार साफ हो जाता है उनका, हाँ बिल्कुल हाँ, पानी की तरह निकल जाता है, तो लेकिन ये उसके बहुत बाद गलत भी है। उनका पेट ऐसे हाँ, फूलता है। ये जो लेते हैं ना चूरन या गोलियां, ऐसे रुक्ष लेते हैं ना रेचन, ये बहुत गलत है। इससे क्या होता है, ये इसमें इरिटेंट लैक्सेटिव जैसे रहते हैं, हाँ, चीजें। तो फाइबर में कैसा रहता है वैसा, तो वो आंत्र जो है वो इरिटेट हो जाता है और वो फेंक देता है मल को। तो फेंकने के बाद थकान महसूस होती है। तो ऐसे नहीं हमें करना है। हमें क्या करना है, एरंड स्नेह देना है अपान काल में। उसकी मात्रा आप कितनी भी बढ़ाओ, 1 चम्मच ले लो, 2 चम्मच ले लो, 3 चम्मच ले लो, 4 चम्मच ले लो, कितनी बढ़ाओ, बेस्ट इज द बस्ती देना है। बस्ती दे दो पक्वाशय में ही वो जाएगी और काम करेगी। हाँ, तो अनुवासन बस्ती दे दो। बोलो। इसका सर कारण क्या हो सकता है सर, कि खाते ही 5-10 मिनट के बाद ही सर एकदम पेट फूल जाता है, हाँ, इसका सर फूलेगा ही ना, कारण क्या है? अग्नि ही नहीं है ना, फूलेगा ही वो। हम्म, ठीक है। तो ये कर दो, अनुलोमन सर करो, सर, स्निग्ध। ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन और अग्निमांद्य दोनों भी है, तो उनको क्या एकदम कम मात्रा में आधा चम्मच घृत स्टार्ट कर सकते हैं कर या सकते नहीं हैं ना, करना कर चाहिए? सकते हैं। पित्तानुबंध है, ऐसा कुछ है तो कर सकते हैं ना। मल रुक्ष है, मल में हाँ रुक्षता उस प्रकार से है, तो हाँ स्निग्धांश जाना ही चाहिए शरीर में, है ना, स्निग्ध हाँ, गुण जाना ही क्योंकि चाहिए। अब जैसे हम जनरली बोलते हैं कि अग्निमांद्य है तो फिर घृत नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं नहीं, अल्प जल्दी मात्रा पचा में नहीं घृत पाएगा। जो है वो अग्नि दीपन करता है ना। हाँ वही, घृत दोनों करता अल्प है। मात्रा में दे सकते हैं। आप कितना अग्नि कितना है, गुरुत्व कितना है, उसकी क्वांटिटी पर निर्भर रहेगा। जैसे दिए में तेल रहता है ना, तो कितना तेल डालना है उस पर निर्भर है ना। पूरा दिया भर के वो नहीं तेल डालते, पूरा वो वाद भी जानी चाहिए, ऐसे नहीं करते। उसकी मात्रा कितनी है वो भी निर्धारित है। दिया जो है उसको वायु कितना चाहिए वो भी निर्धारित है। ज्यादा वायु होगा तो दिया बुझ जाएगा। तो वायु भी चाहिए, उधर हवा भी चाहिए, तेल भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, पर उसकी मात्रा निर्धारित है। बराबर है ना। तो उसी प्रकार से है। हाँ, अब यज्ञ में देखो अग्नि कैसे जलता है, उसमें हम एक एक चम्मच घृत डालते हैं तो और वो भड़क जाता है अग्नि, है ना। हाँ वही। हाँ, तो उस प्रकार से है घृत का। सर इसी विषय में अभी just एक हफ्ता पहले मेरे मम्मी डैडी आए थे। हम्म तो मेरे जो पापा है वो अभी 75 ईयर्स वो है, हम्म 76 चल रहा है। हम्म तो वो आए थे वही कारण से आए थे कि उनको वो एकदम खाने को नहीं जम रहा था और बहुत पेट दर्द हो रहा था। तो मैं वो आए तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। तो हम्म उसी दिन से मैंने थोड़ा सा अनेक स्नेहन करके, स्नेहन स्वेदन मतलब तेल लगा के और अपने हॉट वाटर बैग से हम्म स्वेदन करके उनको मैंने सोचा कि मैं उनको योग बस्ती चालू कर देती हूँ। हम्म तो मैंने उनको सरचर तेल और मतलब सरचर तेल फॉलोड बाय सस्नेह निरूह हम्म दशूर और त्रिफला मिक्स करके
ऐसे मैंने योग बस्ती क्रम किया हम्म तो उनको अच्छा रिलीफ मिला, हाँ, रिलीफ मिलना लेकिन वो चाहिए। गया। हम्म हाँ मतलब क्योंकि उनको वो बहुत ज्यादा पुराण मल वगैरह ऐसे हम्म मतलब था, तो उनको वो मतलब जो क्रम किया हाँ, प्रश्न पूछो। लगातार वो उसे। हाँ तो लेकिन अभी वो घर पे चले गए हैं तो उनको तो भी दर्द नहीं कम हो रहा था, तो देखो जाके उन्होंने मतलब सुनो, वो। जैसे उम्र हाँ बढ़ती है, हाँ वात प्रकोप होता है, पकवास है इसमें, हाँ तो बस्ती तो करना ही है। अगर नहीं हो रहा है तो नित्य जो अभ्यंग करते हैं ना, तो पेट में भी अभ्यंग करना है, नाभि पूर्ण करना है, तो नित्य अभ्यंग पेट में भी करना है, और नहाते समय उसको गर्म पानी से सेकना है। इससे भी वात प्रकोप जो है, पकवास है तो वो कम होता है। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ पकवास सर, रहेगा तो वात और में एक। हाँ तेल लगाकर सेकने बोला है। हम्म नहीं, और एक बात कि जैसे उनको ग्लाकोमा है, हम्म तो जो वो अरविंद पाठक सर हैं, आपको हम्म पता है ना अरविंद हाँ पाठक सर। हाँ हाँ तो उनके एक मतलब एक लेक्चर मैंने सुना था कि बृहत वासुकारिष्ट जो मतलब हर टाइप के नेत्र रोग में काम हम्म करता है, हम्म बराबर ना। तो हम्म आई वॉज वेरी मतलब रियली इनटू इंटरेस्ट। हम्म तो मैं मतलब मुझे लगा कि चलो ठीक है कि तिमिर रोग भी जाता है, हम्म हम्म ग्लोकोमा, हम्म रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, उन्होंने बहुत सारे इंडिकेशन दिए थे। हम्म तो मैंने एक 6-7 महीने पहले मैंने मेरे ननन के लिए भी बोला था ना सर कि उनको हमने फिर रक्त मोक्षण वगैरह मतलब जरोकाव चरण किया, और उसके बाद की भी बहुत सारी दवाई चल रही है, अभी भी चल रही है। हाँ, मेन तो पॉइंट मैंने पर आ जाओ। उनको हाँ तो मुझे ये बोलना है कि वो भी उनको कलेक्ट करना था मैंने मेरे से कि दवाई, तो उनका वो काढ़ा चालू है सर, तो उसमें तो 17 से 20 द्रव्य है। हाँ तो वो भी वो जैसे उन्होंने जैसे विधि बताया था कि 1-1 ग्राम लेके उसको ऑलमोस्ट 350 ml में डालना है और उसको 50 ml बनाना है। तो वो मेरे पास से तभी भी मैं उनको बना के दे रही थी। उसमें वाता से लेके त्रिफला, विडंग, पटोल, ऑल काइंड ऑफ बोलो, मेडिसिन है। आगे तो आगे वो जाओ, उनका मेन मुख्य प्रश्न पूछो मुझे। मुख्य प्रश्न यही है कि मतलब जब जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे से मैंने वो काढ़ा चालू किया था, हम्म और अभी भी वो घर में गए तो वो जैसे मैंने उनको बताया था तो वो वैसे ले रहे हैं। तो अभी आपने ये सब मेडिसिन है उनकी, अभी ऑब्वियसली उनकी भूख भी अभी थोड़ी सी मंद हो गई है, मतलब अग्नि मंद है वगैरह। तो इतना होने के बाद भी वहाँ पर पुनर्सरण गति क्यों नहीं है, ऐसे मेरा सवाल है नहीं होगा कि ना, उसमें क्योंकि कोई हुए। अरे सुनो, उम्र नाम की कोई हाँ चीज है, वात प्रकोप होगा ही, आप कुछ भी करो। हम्म तेल द्रोणी में बिठाओगे तो भी उम्र के अनुसार वात प्रकोप होगा ही होगा। ठीक है, पहली हाँ बात। तो मुझे ये 76 इज पूछना द, है कि। ये बहुत बड़ी एज है ना, अभी इस समय। हाँ बराबर है। तो ये वात प्रकोप के बराबर। लक्षण कुछ भी करो, आप बस्ती भी दे दो, कुछ भी करो, बाद में दिखने ही वाले हैं। पहली बात। हाँ क्योंकि मतलब अभी वय वो। का रोल ज्यादा है। वयो रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्याधिका क्रमात् ना, वय का रोल ज्यादा है। हाँ हम्म हाँ तो सर मैं ये बोल रही थी कि बोलो। अभी उनको तो मैंने बोला है कि क्योंकि उनकी एक मतलब एक साइड तो ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट गॉन, दूसरा थोड़ा दिख रहा है, चश्मा वगैरह डालते हैं वो, है ना, मतलब अग्निमंत ही बोलेंगे ना उसको हम लोग आयुर्वेद के हम्म, हिसाब से, हम्म, ग्लोकोमा है तो हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो काढ़ा है तो उसको उनको तो हार्म नहीं होगा ना, ही ऑलरेडी डायबिटिक है ना, नहीं, इसलिए प्रेशर क्वात है, बना थोड़ा है ना, प्रेशर। क्वात कल्पना जो है वो अग्नि संस्कार है ना उसमें, तो हाँ हाँ इसीलिए हाँ क्वात है तो वो। उसमें मैं मुझे ये पूछना है कि वो हम लोग जैसे अभी विषय निकला ही है, तो अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं आया था, लेकिन 1 या 2 चम्मच या 1 टेबल स्पून अगर घी मिला के उनको पीने के लिए बोलेंगे तो उनको उसका ये इफेक्ट भी आ जाएगा ना। आ अगली जाएगा। मॉर्निंग पीना है मतलब तो आ वो फिर जाएगा। है ना, मतलब हम्म उसमें वो मैं उनको आज या कल मेरे घर में फिर से आने वाला है, एक इवेंट है हम्म हम्म तो हम्म। मैं उनको बोल दूंगी कि आप उसमें घी डाला करो तो उनको हाँ, शायद उससे घी डालना ज्यादा है। फर्क पड़ेगा। हाँ 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 बराबर ना। हाँ अभी तक तो नहीं डाला था, लेकिन हाँ, अभी बात डालो आप डालो। बोल रहे थे तो हाँ, मुझे रुक्षकवात हाँ है ना, मतलब उससे क्लिक हुआ। अच्छा, हाँ रुक्षकवात है तो उससे अच्छा हाँ उसमें घी डालो। थोड़ा। हाँ एक चम्मच भी मतलब 10 हाँ एमएल भी डालेंगे तो हाँ, चलेगा। उनको ज्यादा फायदा मतलब है ना। यस यस यस। बराबर ना सर, अधिक से अधिकम फलम ऐसे बोलते यस रहते हैं, यस है यस। ना। यस सर, थैंक यू जी। ओके, चलो नेक्स्ट पूछो। हाँ शिल्पा मैम, आपके फादर का जो ग्लूकोमा था, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हुआ उस क्वाथ से, बृहत क्वाथ से? नहीं नहीं अभी तो मतलब जैसे बोल सकते हैं कि अभी ऑलमोस्ट 10-12 दिन से ही वो ले रहे हैं ना, मतलब अभी कैसे पता चलेगा, जब भी वो चेकअप के लिए जाएंगे तभी पता चलेगा ना। ठीक है, जी जब जी। पता मैंने ये चलेगा तब समझ बता। के। हाँ मैं बता दूंगी सर, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेटली। क्वेश्चन पूछो। सर
जैसे अभी कोई निराम अवस्था में आता है पेशेंट जॉइंट पेन लेके, तो अभी मुझे जैसे यहाँ पे चूर्ण से पोटली से ये करना है उसको, पोटली मसाज, तो उसमें कौन से द्रव्य यूज कर किसमें सकते क्या हैं ऑयल करना है? में डिप करके? जो जॉइंट पेन रहते हैं, तो किसी को अगर वो क्षयज टाइप का है, मतलब कोई ट्रैवलिंग से हो रहा है या किसी को वर्क ज्यादा हो गया है, कोई हम्म, टैटू आर्टिस्ट है तो उसको उसकी वजह से जॉइंट पेन या ट्रैवलिंग की वजह से क्षयज टाइप में निराम अपदर्पण अवस्था जन्य वाला है, है। हाँ अ, ठीक है। हाँ समझ लीजिए, हाँ। ओके। तो अभी यहाँ पे जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे चूर्ण से पोटली मसाज करते हैं उसको ऑयल में डिप करके, तो इसमें कौन से चूर्ण अच्छे रहेंगे? हाँ, उसमें क्या है, अ, उसमें आप बला जो चूर्ण है उसमें आप बला, विदारी, अश्वगंधा, हाँ, चारोड़ी, ठीक है, हाँ, उसमें दशमूल हाँ भी डालकर, हाँ, शतावरी, ऐसे ये सभी कल्प जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ अलग नहीं रहता, वो अलग और ये अलग, ये नहीं रहता। जो ग्रहण करने वाले गुरु हाँ। है ना, माश जैसे कल्प, ये कर सकते हो। गरम करे दूध में डिप करो, नहीं तो तेल में डिप करो और वो ये करो, हाँ, ये करो, ओदन डालो, उसमें राइस डालो, हाँ, तो ठीक है। राइस को तो फिर वो पका के ही करना हाँ, पड़ेगा, पका कर करना, डाल उसमें के? अश्वगंधा डालना, बला डालना, विदारी डालना, हाँ हाँ, जीवनीय कुछ है हाँ तो वो डालो, हाँ, शतावरी डाल सकते हो, ओके। हाँ, ऐसे हाँ, ये सब डालो और उसकी पोटली का ये कर दो, सेक दे दो। हम्म। सर ये दशमूल सिर्फ वात शामक है या कफ वात शामक है? कफवात शामक है दशमूल। अच्छा, तो फिर अगर अभी मुझे ग्रहण करना है तो फिर दशमूल सेलेक्ट करना चाहिए मुझे उसमें, अगर दशमूल आप सभी कफ में भी प्रयोग कम कर कर। सकते हो, वो त्रिदोषक नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो दशमूल क्या, पित्त हुआ तो उससे ये नहीं होता, ऐसा बढ़ता नहीं, हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा तो दशमूल वो पोटली में दशमूल तो डालना ही है, साथ में बला, विदारी, अच्छा। ये जो यष्टि विष्टि बोले ना, वो सब द्रव्य डालने। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलेगा, ओके। सर अग्नि का असेसमेंट कैसे करें सर? कभी पेशेंट को पूछते हैं आपकी अग्नि कैसी है, तो वो नॉर्मली 3 हाँ। टाइम्स मील खाते हैं तो बोलते हैं नॉर्मल है ऐसे हम्म, बोलते हैं। तो हम्म। और क्या क्वेश्चंस पूछे जाएं जिससे पता पेट चले साफ इसकी होता है अग्नि क्या, जो है? मल प्रवर्तन कैसा है, मल कैसा है, वो भी पूछना। क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, है ना, कितने समय के बाद खाते हैं, कौन से ऋतु में कितना कितना रहता वो है। तो ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं ना? कौन? पेशेंट ओवर ईटिंग भी हाँ, तो पर कर सकता है, अग्नि को मल कम। नाम की चीज है ना, अगर ज्यादा अग्नि कम है और ज्यादा खा रहे हैं तो मल अच्छा नहीं होता। हम्म। है ना। तो मल में चिपचिपापन हम्म, है क्या, मल की क्वांटिटी कितनी है, सुबह उठने के बाद वो मल प्रवर्तन होता है क्या, कि दिन में 4-5 बार होता है, इस पर भी है ना। मल ज्यादा बन रहा है तो हम्म, अग्नि खराब है ना, अग्नि कम है ना। बेस्ट प्रोडक्ट बनना है तो अच्छा, खराब प्रोडक्ट कम बनेगा, है ना। तो हाँ खराब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो बेस्ट प्रोडक्ट कम बनेगा, है ना, बराबर है ना। हाँ। हाँ, सो तो उस मल प्रकार। मल के बेसिस पे अग्नि हाँ, का इसलिए केस आवश्यक है। डिस्कशन नाम के वीडियोज है मेरे यूट्यूब पर। वो केस केस डिस्कशन नहीं, केस टेकिंग के। हाँ, तो उसमें वो सब कुछ है, हाँ, वो देख लो एक बार। क्या नाम है सर यूट्यूब में? वो भी ग्रुप में हो क्या आप, देववाणी में? नहीं नहीं सर। तो कौन से ग्रुप से लिंक मिली आपको? सतत अध्ययन से। हाँ, तो उसमें डाल दूंगा मैं। ओके ओके सर, कोई थैंक भी यू। डाल देगा, उसमें कुछ नहीं। हाँ। तो कैसे केस टेकिंग हेलो। लेनी है, क्या पूछना है, ये सब कुछ है उसमें। केस हिस्ट्री लेना, अच्छा। हाँ, ओके। ओके सर। हेलो, प्रणाम सर। चलो सर बोलो। मुझे जानना था गायनेकोमेस्ट्रिया और कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। हम्म, उसके लिए आयुर्वेद में कुछ इलाज है क्या? मेरे पास अभी 2 पेशेंट चल रहे हैं, हाँ, तो मैं थोड़ा वातशामक वो, चिकित्सा और हाँ, पोटली छेद वगैरह दे रही हूँ, विद्यकर्म कर रही हूँ। हाँ, लेकिन सर मेडिसिन वाइज आप अगर कुछ बता सके ज्यादा। वो कैसा है, ये सिंड्रोम उन्होंने ये किए है, जैसे पीसीओडी जो है वो एक 30-40 साल में पीसीओडी का नामकरण बहुत बार हुआ है। तो उस नाम पर मत जाओ। संप्राप्ति कैसी बनी है, हेतु के अनुसार संप्राप्ति कैसी बनी है उस पर जाओ। दूसरी बात, गायनेकोमेस्टिया जो है उसको नहीं रिजल्ट में ऐसे देखे नहीं कि रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। क्योंकि आप बाकी के रिजल्ट कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाते हैं। हाँ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहती है, वो सर्जिकली करेक्शन करना पड़ता है। तो वो राइट। एक है, एक्सरसाइज करना ये सब कॉम्पेंसेट कर देता है, पर ऐसा पूरा का पूरा ये नहीं होता। रही बात कार्पल टनल सिंड्रोम की, तो आप उस पर हेतु देखो कैसी बनी है केस, ये देखो। हाँ हाँ, 2-3 कार्पल सर ये टनल। फीमेल पेशेंट है, उनका मोबाइल और लैपटॉप पे ज्यादा काम है, उसकी वजह हाँ, से आया है हाँ, सर। तो वो हेतु लिखो। ये देखो क्या है, अभी ये केस डिस्कशन इसके लिए हमने रखा है, ताकि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो पेशेंट आते हैं और कभी कभार लगता है कि इसको पूछूं, क्या पूछूं, एटलीस्ट गाइड क्या मिले, तो इसके लिए रखा है। एटलीस्ट जब ओके। आपके पास ये जो ग्रुप बनाए हैं देववाणी संस्कृत, इसमें नहीं हो गया आप तो जुड़ दो।
तो डिटेल ओके एटलीस्ट केस हिस्ट्री लेना और एटलीस्ट जो केस के बारे में जो एंगल्स है उतने अगर आपने वो इनपुट डाल दिया ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूंगा ये ग्रुप में। क्या होता है कभी ओके कभार पर्सनली भी कोई तो केस हिस्ट्री केस पूछता है और 2-3 ही पॉइंट रहते हैं और कुछ देखो मेरे भी दिमाग में पिक्चराइजेशन आना चाहिए ना केस का तभी मैं कुछ गाइड कर जी जी सकूंगा पहली जी बार। जी समझ तो गई कभी कभार क्या होता लगता है कि मैं बताता नहीं हूँ, अरे बता नहीं रहे सर आज नहीं बता रहे, ऐसा ऐसे नहीं होगा। आपका एटलीस्ट हेतु से कैसे बनी है संप्राप्ति ये एटलीस्ट पिक्चराइजेशन थोड़ा तो होना होगा मेरे दिमाग में तो ही मैं कुछ बता पाऊंगा कि क्या करना है। उस इसी प्रकार से कार्पल टनल सिंड्रोम हो या कोई भी हो तो आप उसकी डिटेल ले लो कि क्या है। हाँ देखो लैपटॉप पे काम ज़्यादा करना है तो क्या क्या इसमें हेतु होते हैं। तो एक तो ऊर्ध्व दर्शन ऊपर की ओर देखना, हाँ तो मन्या जो है उस पर काम इस पर इसमें खवई गुण्य आता है। दूसरा जो है कि स्क्रीन टाइम रहता है तो ये अक्षी जो है वो मज्जा का अवयव तो मज्जाक्षय के लक्षण भी दिखते हैं। तो ये इस प्रकार से हेतु बनाओ क्या क्या है। और ओके फिर कैसे संप्राप्ति बनी है उसके अनुसार जो है चिकित्सा चिकित्सा देना बहुत सिंपल चीज़ है। तो ऐसे अगर वो केस आप बोल रहे हैं ना तो वो बनाओ ऐसे डिटेल केस और ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है तो उस पर हम कुछ बोल मतलब सर सकेंगे। जनरली वात शामक और जो हम जैसा कि स्नेहन वगैरह चिकित्सा करते हैं वैसे ही करना है वैसे ही जैसे करना है हम वैसे ही वात करना है। व्याधि प्योर समझते हैं ना उसी हाँ तरीके से उसकी उसी चिकित्सा तरह से करनी है। करना है, उसी तरह से करना है। ठीक है हाँ और चिकित्सा बहुत सिंपल है, कभी कभार आपकी चिकित्सा गलत भी हो हाँ गई ना हाँ समझ गई। तो पता चल जाता है, पेशेंट बोलता है कि नहीं ठीक फर्क पड़ रहा है। अब नहीं फर्क पड़ रहा है इसका मतलब कुछ हमें ये करना चाहिए। तो बहुत से हमें समय मिलता है कि कुछ गलत हो गया तो सही करने के लिए टाइम भी मिलता है ना। तो इससे अच्छा गलत करने से अच्छा पहले हेतु अच्छी तरह से ये कर दो। मार्गावरोधजन्य वात है क्या, केवल वात है क्या, मार्गावरोधजन्य तो किससे मार्गावरोध हुआ है, खविगुण्य कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, हेतु क्या बन रहे हैं, ऐसे निकाले जाए तो बहुत ही सिंपल होता है कि नहीं सर वो आईटी आईटी फील्ड में है तो उनका हुँ, आवरण जन्य संप्राप्ति तो है ही है सही क्योंकि वो रहता ही है। नाइट शिफ्ट वगैरह हाँ, भी रहता रहता है ही उनका। है। हाँ, रहता ही है। ठीक है ऐसा मतलब थोड़ा अग्नि पे भी काम करना होगा और हाँ, वात प्योर वात पे काम करना काम होगा। करना पड़ता है, ऐसा है। ओके ठीक है हुँ। सर और समझ वात व्याधि रहती है तो क्या करते होते हैं, ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, फिर कहीं थोड़ा बहुत हेतु गई। मिल गया, तो वापस से वो हो जाते हैं, वापिस इसलिए से तो वो वात प्रकोप व्याधि होता है है ना? इसलिए तो वो वात जी व्याधि है ना? तो वापस से जब वो उनका बोलते हैं फिर हाँ, वो दिनचर्या ट्रीटमेंट आपकी चल रही हालचर्या थी, वो सब अच्छा चल रहा था, फिर 2-3 महीने कुछ तकलीफ नहीं थी, अभी वापस से हो गया, ऐसा होता है ना? आपके नहीं जी मेरे यहाँ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वात हाँ व्याधि है ना? तो वापस से देनी जी सर ट्रीटमेंट क्योंकि वात तो ठीक है बढ़ने ही वाला निदान है, जैसे उम्र परिवर्जन जाने करना वाली है, पड़ेगा वात मुझे। तो बढ़ने ही वाला है ना? ऐसा है। बिल्कुल ओके सर हुँ। ठीक सर आपके ही नाम से है ना सर, मैंने अभी सब्सक्राइब किया। हाँ, मेरे ही नाम से। यस सर। उसपे ओके सभी वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपलोड किया नहीं है। प्रैक्टिस में लगने वाली ओके सभी चीज़ें हाँ काष्ठाओषधियों का सभी विचार, सभी एंगल का विचार, सभी चीज़ें हम्म जितनी-जितनी आई है सामने, उतनी सभी जो है अपलोड की है। आप एक बार देखोगे 450 के प्लस वीडियो है ऊपर। जिनको यस टीकावाचन सर करना है तो वो संस्कृत के भी वीडियो है, सभी है। ठीक है? तो वो देखो उसमें यस है सर केस कैसे लेनी सब कुछ है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण बातें सर है तो संस्कृत से ये पण सब आहेत का? सभी है उसमें। यस सर अच्छा थैंक यू सर। सर थोडं दद्रू आता थोडंसं जरा जास्त रॅम्पंट आहे तर त्याच्याबद्दल पण म्हणजे आम्ही दद्रू देतोच काय? पण तुम्ही पण एक हायलाइट दद्रू दद्रू आपलं फंगल इन्फेक्शन हं, त्याच्याबद्दल पण थोडंसं परत एकदा म्हणजे ब्रशअप करा ना. ददरूचं काय है, अभी जो बारिश में 2 चीज़ें होने वाली है, 2 चीज़ें होती है इस ऋतु में। एक तो वात प्रकोप तो होता ही है और दूसरी चीज़ है जो क्लेद भी बढ़ता है। जिसके शरीर में पहले से ही क्लेद खराब है, बड़ा है, कफभूयिष्ठ दोष प्रकोप है, व्हाटएवर जो कुछ है, तो वो 1 मिनट आवाज़ आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर, बीच में कट गया था। फ़ोन आते हैं ना बीच में तो ये हो जाता है, कट हो जाता है सब कुछ। हाँ, तो क्या हो गया? फंगस का। तो अभी क्या हुआ पहले तो कैसा था कि स्केबीज़ हो गया, फंगस हो गया तो एंटी फंगल क्रीम दे दी तो काम हो जाता था। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि बीच-बीच में जब उन्होंने क्रीम निकाली उसमें स्टेरॉइड का ये प्रयोग किया, अलग-अलग प्रयोग किए तो क्या हो गया और उनमें रेजिस्टिव ये आ गया। तो अभी क्या होता है दद्रु का रुग्ण आ गया या फिर स्केबीज़ का रुग्ण कोई आ गया तो वो ठीक होता नहीं पहले जितना, है ना?
तो इनमें बहुत से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। हाँ, सोप जो है उसका उपयोग जो है वो बढ़ गया है। हाँ, तो हमारी जो त्वचा है वो एसिडिक रहती है और ये जो त्वचा है इस पर जो एक नेचुरल स्निग्धता है, नैसर्गिक एक आवरण है, उस पर कोई फंगस, बैक्टीरिया, वायरस कुछ बैठने की चीज़ ही नहीं रहती क्योंकि उसकी खुद की एक सेल इम्यूनिटी रहती है। पर हम वो जो सोप है इसका प्रयोग ज़्यादा करना, ये सब करना या फिर केमिकल का प्रयोग करना, इससे क्या करते हैं हम इम्यूनिटी उसकी कम कर देते हैं त्वचा की। अभ्यंग जो है वो नित्य करने वाली चीज़ है, ठीक है? जो सूत्र स्थान में आया है, जो किया ही नहीं जाता, दिवाली में छोड़कर कहीं किया ही नहीं जाता। उससे क्या होता है, अगर हम तेल का नित्य मालिश करें तो त्वचा इतनी ये होती है, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उस पर फंगस, बैक्टीरिया कुछ भी नहीं बैठता, ना उस पर वो सस्टेन रह पाता है, ना कि हमें ठंडी गर्मी इससे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी नहीं होती। पर ये अभ्यंग ही नहीं होता। अभ्यंग ना करना ये त्वचा का हीन योग है और इससे भी बीमारियां होती है। तो साबुन का प्रयोग करना जो अल्कलाइन है, त्वचा पूरी अल्कलाइन कर देता है, बाद में फंगस ज़्यादा बैठता है। तो ये प्रयोग इससे ये कई चीज़ें बीमारियां बढ़ गई है। उसके बीच में जो क्रीम्स आई है, जिसमें स्टेरॉइड मिक्स करके जो क्रीम आई है, उससे और ये रेजिस्टिव आ गया और ये दद्दू जैसी बीमारियां बढ़ गई है। तो अभी जो है वो एक चैलेंज आते हैं हमारे पास कि ये दद्रू कैसे कम करना। तो मुख्यतः पहले त्वचा जो है वो हेल्दी करना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए अभ्यंग चालू करना है। वो तद्रुप के अनुसार है, वो युक्ति प्रमाण से करो, नींबू तेल से करना है, किससे करना है वो। दूसरी बात, कुष्ठ के जो पथ्य है वो उनको पथ्य देने हैं। हाँ, कागज जो देना है वो देना है, उसमें क्लेद नहीं बढ़ने वाला, ये सब चीज़ें जो है वो क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें देना है। हाँ, ये मुख्य पॉइंट ये करना है कवर हमें। हाँ, और अगर वो स्टीरॉइड और या एंटी फंगल का एप्लीकेशन कर रहा है तो 2-3 महीने के बाद ही जो कुछ लेप करने वाले हो, लेप देने वाले हो, उसका लेप देना है। उसके बीच में अगर लेप दिया तो हाइपर सेंसिटिविटी आती है त्वचा की और आपने जो कुछ लेप दिया है उससे और त्वचा दग्ध होती है और जलन होती है। तो बीच में वो बंद करना, उनका जो कुछ है। तो ऐसे अगर किए जाए तो जो स्केबी जैसा या फंगल जैसे जो भी है बीमारियां वो ठीक होने लगती है। तो उसका सभी एंगल से विचार करना है। त्वचा का विचार जो है उसमें सभी आता है। रक्त का विचार आता है, उदक का विचार आता है, मांस का विचार आता है, रस धातु का विचार आता है, शुक्र धातु का विचार आता है। तो शुक्र क्षय जिसमें है उनमें भी फंगस जल्दी पकड़ते हैं, रस दुष्टि जिनमें है उनमें भी फंगस जल्दी पकड़ते हैं, क्लेद में दुष्टि है उनमें भी फंगस ज्यादा पकड़ते हैं, रक्त की दुष्टि है उनमें भी फंगस ज्यादा पकड़ते हैं, मांस की दुष्टि है उनमें भी फंगस ज्यादा पकड़ते हैं। तो ये सभी चीजें का विचार कंबाइन करके जो है काम करना है, तब जाके क्या होता है वो फंगस जो है वो रुक जाता है। बाद में क्या लेप करना, चक्रमर्द अलग करना, ऊपर लेप क्या क्या करना, वो बहुत सी चिकित्साएं जो है हमारे चिकित्सा स्थान में है ही। पर ये एंगल जो है वो कवर करना, तब जो है फंगस बाहर में पुनर्भव नहीं होता उसका। अभी डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस आप देखोगे तो 50 पेशेंट में आपको 30 पेशेंट तो स्केबिस के ही दिखेंगे, फंगस के ही दिखेंगे और हर एक को यही ट्रीटमेंट रहती है। तो लोशन बड़ी बड़ी मात्रा में तो लोशन दे दो, कम मात्रा में तो क्रीम दे दो, 15 दिन में एक एंटी फंगल क्रीम दे दो, गोली दे दो, ये सब कुछ होता है। पर खाने में क्या देना है, खाने में क्या बंद करना है, इसका विचार किया नहीं जाता। हाँ, तो वो विचार होना चाहिए। हाँ, कृमि का विचार होना चाहिए। कृमि किससे बढ़ते हैं? दूध दुग्धजन्य पदार्थ से बढ़ते हैं। हाँ, दधी जैसे पदार्थ से बढ़ते हैं, जिसमें आम अवस्था होती है, ये आम निर्मित होती है, ऐसे अवस्था में बढ़ते हैं। प्रदूषित अन्न से बढ़ते हैं, इडली डोसा जैसे प्रदूषित रहता है उससे भी बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें उनका विचार करके त्वचा विकार के जो है पथ्य लिखना है और उस प्रकार से पथ्य पेशेंट को देना है, तभी ये सॉल्व होती है केसेस, नहीं तो नहीं होती। ऐसे। ओके, धन्यवाद। बड़ी चीजें इस पर एक लेक्चर होगा, ऐसी चीजें एक आप पूछ रहे हो ना एक क्वेश्चन, तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अर्श में बस्ती कर सकते हैं या नहीं? हम्म, सर, अर्श में बस्ती कर सकते हैं या नहीं? ने कहा कैसे करोगे? अर्श में वहां पर ये होगा ना, गुदवली में अर्श है तो बस्ती निषिद्ध है ना। हम्म, क्यों करना बस्ती अर्श में? उसमें भी वायु का प्रकोप ही होता है ना। हाँ, होने दो ना। तो इसीलिए चिकित्सा जो है वो वायु बस्ती से नहीं ना शुरू हुई है ना।
क्योंकि बस्ती का जो मार्ग है वो गुद है, अर्शांकुर निर्माण हुए वो गुदवली में ही निर्माण हुए हैं। तो कैसे देना बस्ती, ऐसा है। बस्ती कुष्ठ में निषिद्ध है, पर कुष्ठ में अगर वात प्रकोप हो गया, हाँ, वात मुख्य दोष प्रधानता वात है, तो बस्ती दे सकते हैं, है ना। पर अर्श में भी दे सकते हैं बस्ती, पर वहां ही अंकुर है तो कैसे देंगे, वो दर्द होगा उसको, है ना, साक्षात अंकुर को लगेगा कैथेटर। ठीक है, चलो रुकेंगे।